Hello students. So this session 34 now is an extension of the sessions that we already done 31 and 32 and 33. Now we are going further and now we are going to test in this particular session how much we have learned from session number 31 onwards. No fatigue. You know it well. Fatigue means getting tired and all. Indefatigable हमने एक वर्ड पढ़ा था is derived from the word fatigue. अगर आपको याद है, in is a negative prefix. The suffix able means able to be. Hence, literally indefatigable means unable to be fatigued. अगर आप देखेंगे तो वो पता ही चल रहा है कि indefatigable है. in आपको मालूम है कि in negative prefix है और able मतलब आपको जानते ही हैं, मतलब to be able to do something. एंड फैटीग तो आप जानते ही हैं कि टायर्ड हो जाता है, तो यानी अनएबल टू बी फैटीग्ड हो जाएगा. द नाउन इज इनडिफैटिगेबिलिटी आ जाएगा. ओके, ITY लग जाएगा. हाउ सिंपल कैन वन बी? कैसा? इंजीनियस. याद है ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, इंजीनियस एंड देन इंजीनियस वर्ड पढ़ा था. इंजीनियस इज व्हाट? इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म दो इट्स सिनोनिम्स नाइव, गलिबल एंड क्रेडुलस आर फेंटली डेरोगेटरी. किसी के लिए अगर आप गलिबल बोलोगे, नाइव बोलोगे या क्रेडुलस बोलोगे तो नेगेटिव टर्म में आता है, जबकि किसी के लिए इंजेन्युअस बोलो तो बड़ा सॉफ्टर वर्ड है. किसी के लिए बड़ा अच्छे टर्म में कह सकते हैं कि भोला भाला है, उसको ट्रिकरी नहीं आती, लेकिन सिंपल पर्सन है. To call people ingenious implies that they are frank, open, artless, in other words, not likely to try to put anything over on you, nor apt to hide feelings. वो कोई चीज़ आप पर नहीं लाते कि नहीं तुमने करा था, ना ना, सिंपल रहते हैं. Nor apt to hide feelings, अपने feelings को hide भी नहीं करना जानते, और thoughts that more sophisticated persons would consider it wise. तो जो sophisticated लोग हैं वो सोचते हैं अपनी feelings को hide करो, to have a bold face या social face kind of. नहीं, ऐसे नहीं होते. It tactful or expedient to conceal. Expedient का मतलब suitable और appropriate होता है, यानी जो sophisticated लोग होते हैं वो मानते हैं कि नहीं, अपने emotions को control करके बाहर वैसा face नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये बंदा बिल्कुल normal रहता है. Ingenious should not be confused with the word ingenious. मैं पहले भी बता चुका हूँ. Note the slight difference in spelling, which on the contrary means shrewd, clever and inventive. मैंने नीचे spelling भी लिखे हैं, यहाँ पर भी बता रखा है. ये वर्ड बहुत बार पढ़ लिया हमने. The noun form of ingenious is ingenuousness आ जाएगा, अब आपको पता ही है. और ingenious, ingenuity और ingenuousness. To call people naive is to imply that they have not learned the ways of the world. नाइव हुआ है वो लर्नर है, बिगनर है, उसको अकल ही नहीं है बहुत ज़्यादा, वो नाइव नेगेटिव टर्म में हो जाता है. एंड आर देयरफॉर आइडियलिस्टिक एंड ट्रस्टिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेफ्टी. इसलिए वो आइडियलिस्टिक है कि उनको अकल नहीं है. बट ये आदमी इंजीनियस जो है वो इसलिए आइडियलिस्टिक है कि ये उसका क्या नाम फ्लेयर है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ये उसका ट्रेट है कि वो नॉर्मल ऐसे ही रहता है. लेकिन नाइव जो है अभी तो उसने देखा ही नहीं चालाकी, तो उसको पता ही क्या चालाकी क्या होती है. देयरफॉर आइडियलिस्टिक एंड ट्रस्टिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेफ्टी. Such idealism and trust have probably come from ignorance or inexperience. उसको ये जो उसका idealisticness है उसको भी लाइफ के बारे में मालूम नहीं, इसलिए वो ऐसा लग रहा है. The noun is naivete और naivety कह सकते हैं आप. ओके, तो यानी नाइव जो है वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से आइडियल है, और ये पर्सन वैसे ही आइडियल होता है लाइफ में, मतलब अपने तरीके से. तो यानी वो पॉजिटिव हो गया, नाइव जो है नेगेटिव हो गया. क्रेडुलस implies a willingness to believe almost anything. Credulous वो होता है जो हर चीज को मान जाता है, no matter how fantastic. Credulity, like naivety, usually results again from ignorance or inexperience. जो आपकी जो credulousness जो है, जो credulity है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपके लाइफ में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. From ignorance of or inexperience or perhaps from an inability to believe that human beings are capable of lying. शायद आपको लगता ही नहीं है कि ह्यूमन झूठ बोलता होगा, इसलिए आप इतने ऐसे हैं कि हाँ जी हाँ, जो सबने कहा सब आप मान लेते हैं, आपको लगता है कि जो बोला जाता है सच होता है. Gullible means easily tricked, easily fooled, easily imposed on. It is stronger word than credulous and is more derogatory. Gullibility results from stupidity than from ignorance or inexperience. अब आप ध्यान से समझ लीजिए, किसी को नाइव बोल रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो बेचारा अभी इसलिए भोला भाला है, इसलिए ऐसा है क्योंकि वो नाइव है, क्योंकि उसको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बड़ा आइडियलिस्टिक है, सब काम बिल्कुल जेन्युइन करता है, आपको लगता है, लेकिन वो उसका लाइफ का ट्रेट नहीं है. तो
तो इसलिए उसको हमने इंजीनियस नहीं कहा, उसको नाइव बोला कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। फिर एक स्टेप आगे चले गए, हमने क्रेडुलस बोला। क्रेडुलस पर्सन क्या है, उसको भी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप जो कहते हैं सारी बात मान लेता है, वो क्रेडुलस। छोटा बच्चा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 8-10 साल 12 साल का, वो आपके हाँ भैया हाँ दीदी जैसे आप कहते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही होता होगा, वो क्रेडुलस काइंड ऑफ करेक्टर होता है। वो भी इसलिए क्योंकि उसको लाइफ का इग्नोरेंस होती है, इनएक्सपीरियंस होता है, वो क्रेडुलस हो जाता है, जो उसे कहा जाता है मान जाता है। लेकिन गलिबल थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, वो पर्सन जो जल्दी से ट्रिक हो जाए, सबकी बातों में आ जाए, जो जिसने कहा उसने वैसा मान लिया, वो क्या है, मीन्स इजीली ट्रिक्ड होता है, इजीली फूल्ड हो जाता है। ये स्ट्रॉन्गर वर्ड देन क्रेडुलस होता है और डेरोगेटरी होता है। ओके, यानी व्हेन शी वाज लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ हर फादर शी हैड इनक्रेडुलस लुक्स ऑन हर फेस। यानी उसको लग रहा था यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा था। इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीविंग, लेकिन वहां पर गलिबली वाली बात नहीं आ रही। बट बच्चा गलिबल होता है, आप घुमा फिरा लेते हो, अच्छा ठीक है मान जाता है, अच्छा ठीक है वो गलिबल होता है, यानी नेगेटिव टर्म में गलिबल यूज होगा। These four synonyms, ingenuous, naive, credulous and gullible, are fairly close. अब मैंने आपको ढंग से समझा भी दिया है, but they contain areas of distinction worth remembering. अब ध्यान रखिए, क्या इंजीनियस फ्रैंक, नॉट गिवन टू कंसीलमेंट, इंजीनियस वो है। नाइव, इनएक्सपीरियंस, अनसोफिस्टिकेटेड और ट्रस्टिंग है। क्रेडुलस, विलिंग टू बिलीव, नॉट सस्पिशियस और स्केप्टिकल होता है। और गलिबल, इजिली ट्रिक्ड हो जाता है। चारों को उसने आपको बताया, अब आप डिपेंड करता है कैसे यूज करें। हालांकि क्लोज सिनोनिम में हम लगाते रहते हैं, लेकिन नाउ यू नो द डिफरेंस। बिलीफ एंड डिसबिलीफ। क्रेडुलस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो, क्रेडिबिलिटी। क्रेडो वर्ड जो है लैटिन का, वहां से आया है क्रेडुलस, टू बिलीव। द सेम रूट फाउंड इन क्रेडिट, ऑब्वियसली। If people believe in your honesty, they will extend credit to you, obviously. They will credit what you say. और OUS लगाने के बाद वो adjective suffix हो जाएगा और फिर full हो जाता है। तो so strictly credulous means full of believingness हो जाता है। Now, do not confuse credulous with credible. Credulous with credible दोनों अलग अलग वर्ड है। Credible means in the latter word, यानी credible मतलब बात करें word, we see combined the root credo, believe with able. able का मतलब होता है can be, यानी जो चीज जो है बिलीव की जा सकती है वो क्रेडिबल हो जाएगा। समथिंग क्रेडिबल कैन बी बिलीव्ड होता है। भाई आप कहते हैं यार इस बात में बड़ी क्रेडिबिलिटी है, आप कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी है, यानी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, क्रेडिबिलिटी हो जाती है। तो क्रेडुलस अलग वर्ड है, क्रेडिबल अलग वर्ड है। लेट्स नोट सम डिफरेंसेस। क्रेडुलस लिसनर्स हो जाते हैं। क्रेडुलस लिसनर्स, those who fully believe what they hear, obviously अब आप समझ ही रहे हो। a credible story, one that can be believed, आपने कहा हाँ यार बात सही है, ऐसा हो सकता है। an incredulous attitude, an attitude of skepticism or non-belief, आपका incredulous attitude है, यानी आप विश्वास ही नहीं करते। an incredible story, वन दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। वैसे तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली, बट ऐसी स्टोरी जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल हो जाएगा। क्रेडिबल के आगे आपने आई एन लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स कर दिया। इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स, पर्सन्स हु आर सो अनयूजुअल दैट यू कैन स्कार्सली बिलीव दे एग्जिस्ट, इनक्रेडिबल होता है। अभी कर्ण की बात करें या मैथोलॉजी में परशुराम की बात करें या हनुमान की बात करें, तो कई बार विश्वास नहीं होता कि इतने पावरफुल लोग हुआ करते थे यार। तो यानी हमें इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स लगते हैं, दो वी बिलीव, लेकिन कई बार दिमाग में आता है कि हम आज की डेट में देखें तो हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, तो यानी इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स हो जाते हैं जिसके आप विश्वास नहीं कर पाते, इनक्रेडिबल हो जाते हैं। नाउन्स आर फॉर्म्ड एज फॉलोज। क्रेडुलस तो उसका क्रेडुलिटी बन जाएगा, इनक्रेडुलस का इनक्रेडुलिटी बन जाएगा, क्रेडिबल का क्रेडिबिलिटी बन जाएगा और इनक्रेडिबल का इनक्रेडिबिलिटी बन जाएगा। आपको पता ही है सब में हमने ITY लगाया और एक नया नाउन बना दिया। अब तो मेरे को लगता है कर 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 आपको समझ आ गया होगा ये कैसे किया जाता है। एंड देन नाउ टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डिस्टिंक्शंस ट्राई द नेक्स्ट टेस्ट आई वाज सेइंग। अब देखें आपको कितना आता है। आज आई विल मूव माई स्लाइड विद ए बिट ऑफ डिले एंड यू हैव टू चेक कैन यू यूज दीज वर्ड्स करेक्टली। जब हम पढ़ रहे थे ना 2-3 सेशन, आपको लगेगा हर बार सेम वर्ड आ रहे हैं, सेम वर्ड आ रहे थे, लेकिन हमने डिस्टिंक्शन भी बताया था
वो कह रहा है यूज क्रेडुलस, क्रेडिबल और कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव और नाउन फॉर्म्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबिलिटी, आप इनक्रेडुलस सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं, आपकी क्रेडुलसनेस यूज करना हो, कुछ भी क्रेडुलस और क्रेडिबल से रिलेटेड वर्ड आप यूज करें, नीचे वाले जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। शी लिसन्ड dash to her husband's confession of his frequently infidelity, for she had always considered him a paragon of moral uprightness। तो क्या वर्ड आना चाहिए, कैसे उसने सुना अपने हस्बैंड की फ्रीक्वेंट इनफेडिलिटी को। इनफेडिलिटी मतलब वो उसके साथ दगा कर रहा था, उसके साथ किसी और के साथ रिलेशनशिप था, वो उसको ऐसी बात को सुनकर वो ऐसे देख रही थी, यानी नेचुरली से विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो यानी शी लिसन्ड क्या, इनक्रेडुलसली, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? वो मान रही थी उसका हस्बैंड तो पैरागॉन है, यानी सुप्रीम एग्जाम्पल है अपराइटनेस का। ही टोल्ड हिज ऑडियंस एंड डैश एंड फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ हिज नैरो एस्केप, उसने अपनी एक फैंटास्टिक स्टोरी सुनाई। एंड क्या, कैसी स्टोरी होगी? ऑब्वियसली एन इनक्रेडिबल एंड फैंटास्टिक स्टोरी, अविश्वसनीय काइंड ऑफ थिंग, यू नो। ही विल बिलीव यू, ही इज वेरी, आप तो जानते ही हैं, ही इज वेरी क्रेडुलस हो जाएगा। मेक योर कैरेक्टर्स मोर डैश इफ यू वॉन्ट योर रीडर्स टू बिलीव इन दैम, अपने कैरेक्टर्स को ऐसा बनाओ ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें, यानी ऐसे जिस पर बिलीव किया जा सके, यानी क्रेडिबल बनाइए। यानी नॉवल में आपने लिखा था, मैंने नॉवल रिव्यू किया तो मैंने आपसे ऐसा कहा। वी लिसन डम्बस्ट्रक फुल ऑफ समथिंग टू द शॉकिंग डिटेल्स ऑफ करप्शन एंड वाइस। डम्बस्ट्रक मतलब बड़े कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा हो भी सकता है, इतना ज्यादा हमें ऐसा वाला था। तो वी लिसन डम्बस्ट्रक फुल ऑफ क्या, टू द शॉकिंग डिटेल्स ऑफ करप्शन एंड वाइस। फुल ऑफ व्हाट, आप दिमाग लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से। फुल ऑफ इनक्रेडुलिटी, ऑब्वियसली नाउन लगाना पड़ेगा, इनक्रेडुलिटी अविश्वसनीय तरीके से काइंड ऑफ थिंग। ही हैज द मोस्ट डैश गुड लक, ये तो इजी है। ही हैज द मोस्ट इनक्रेडिबल लक। द डैश ऑफ इट, हाउ कैन सच थिंग्स हैपन, द डैश ऑफ इट, हाउ कैन सच थिंग्स हैपन। द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ इट, आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे यार। Naive people accept with complete dash whatever anyone tells them. Naive people accept with complete क्या, credulity, credulity, credulousness, credulity. Do you believe me? Sure, your story is obviously क्या, credible enough, विश्वास के लायक है, आप कह रहे हैं। And 10th, I am not objecting to the total dash of your story, but only to your thinking that I am dash enough to believe it. I am not objecting to the total of your story, incredibility of your story. मैं पूरी incredibility नहीं मान रहा हूँ, but only to your thinking that I am credulous enough to believe it. मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही credulous हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। अब नीचे उसने कीज दी थी, हमारे पास आंसर थे ही, मैंने आपको बताए नहीं थे। यू मस्ट हैव ट्राइड, क्या क्या वर्ड आपको समझ में आए होंगे। ओके, देन व्हाट पीपल बिलीव इन। क्रेडो, टू बिलीव, इज द ओरिजिन ऑफ 4 अदर यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स। अंडरस्टैंड, क्रेडो पर्सनल बिलीफ, कोड ऑफ एथिक्स, द प्रिंसिपल्स बाय विच पीपल गाइड अदर एक्शंस, क्रेडो होते हैं। ओके, एंड क्रीड भी होता है, ए क्लोज सिनोनिम ऑफ क्रीडो। In addition, a religious belief such as Catholicism, Judaism and Protestantism, Hinduism etc. Creed होता है, principles के लिए creed word use होता है, credo का ही है, principle भी belief ही हुआ। Then credence, belief as in I place no credence in his stories, यानी मुझे उस पर विश्वास नहीं है, belief। और why should I give any credence to what you say, credence मतलब belief ही हो गया। And then क्रेडेंशियल्स, आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जब आप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स भेजते हो जॉब के लिए, अ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग ए पर्सन्स राइट टू ए टाइटल और प्रिविलेज
आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपने लाइफ में क्या क्या अचीव कर रखा है, आप दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये क्रेडेंशियल्स हैं। एज इन द न्यू एम्बेसडर प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द स्टेट डिपार्टमेंट, उसने अपने अचीवमेंट या अपने सर्टिफिकेट या अपनी जो भी क्वालिफिकेशंस दिखाएं, क्रेडेंशियल्स आ जाएगा। यानी तीनों वर्ड क्रेडो, क्रीड, क्रेडेंस एंड क्रेडेंशियल सारे वर्ड कहाँ से आए हैं? क्रेडो से, जिसका मतलब टू बिलीव है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। Heads and tails. We can hardly close our book on the words suggested by ingenious. Ingenious word से जितने भी वर्ड बने हैं, कहता है यार इससे इतने वर्ड हैं कि हम एंड ही नहीं कर सकते। Without looking at the other side of the coin, दूसरा सेक्शन भी देखें क्या है। If ingenious means frank, open, then disingenuous, एक अपने याद है इंजीनियस वर्ड पढ़ लिया था, जीनियस वाला बहुत क्लेवर इन्वेंटिव था। अब एक नया वर्ड बता रहा है डिसइंजीनियस है। वो कौन है? डिसइंजीनियस है। शुड मीन नॉट फ्रैंक और ओपन, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि वो फ्रैंक ओपन है तो ये नॉट फ्रैंक ओपन होना चाहिए, नहीं। बट डिसइंजीनियस पीपल आर फार मोर देन सिंपली नॉट इंजीनियस, वो इससे भी आगे होते हैं। क्या? दे आर क्राफ्टी, cunning, dishonest, artful, insincere, untrustworthy, and they are all of these while making a pretense of being simple. वो दिखाते ऐसे हैं कि बहुत सिंपल हैं, बहुत फ्रैंक हैं, बहुत अबव बोर्ड हैं। उनका फीलिंग जो है वो आपके सामने इंजीनियस वाली करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिसजीनियस हो जाते हैं। यू आर थिंकिंग ऑफ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इट्स अ गुड एनालॉजी, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। आप सोच रहे हैं ऐसे वाला पर्सन दिखने में बड़ा वो सिंपल लगेगा कि आप बहुत ही यार फ्रैंक है, आप गए उसने बड़े प्यार से बात करी, ये वो ऐसे वैसे, आपको लगेगा बड़ा ही फेयर पर्सन है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं वो कनिंग है, करप्ट है, फ्रैंक नहीं है, वो ऐसे वाला डिसऑनेस्ट है, क्राफ्टी है। तो अब वर्ड क्या बना? डिस इंजीनियस हो गया, एग्जैक्टली नेगेटिव में नहीं ले सकते। And similarly, a remark may be disingenuous as may also a statement, an attitude or confession etc. यानी कोई भी स्टेटमेंट आपको कहेगी, उसका मतलब उसके पीछे फीलिंग नेगेटिव है, लेकिन आपको बड़ा ऐसे हल्के में दिखाई गई, काइंड ऑफ थिंग। ओके, एड नेस टू द फॉर्म नाउन डिराइव्ड, नेचुरली डिसइंजीनियसनेस बन जाएगा। अगर आप डिसइंजीनियस के आगे नेस लगाओगे तो डिसइंजीनियसनेस बन जाएगा। Hope you have understood. That's all we have in session 34. You have practiced a few words. You might have seen out of 10 how many could you score correct. That is very important to understand. It means if you correct say 7, 8, 9, 10, so you know how to make these words and all, and what all we have learned in these sessions in 31 to 34 so far. Thank you very much for watching. Keep revising, doing the exercises after every session. That will make you a better learner. Well, I'll meet you soon in session 35. God bless you.